जानवी, why this आरती एंड ऑल? जरूरी है क्या? अरे मेरी शादी थोड़ी हो रही है कि मैं अपनी सारी गलतियां ठीक कर सकूं। दिस इज जस्ट अ पीआर एक्सरसाइज। शादी की एनिवर्सरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेयर के इलेक्शंस हैं, इसलिए गेस्ट लिस्ट पर भी उतना ही फोकस होना चाहिए, वरना ये पार्टी मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। मम्मी के लिए आज भी वही इंपॉर्टेंस रखती है पापा। प्लीज आज के दिन इन पे गुस्सा मत रहिए। ओके, लेकिन एक शर्त है, खाने में कोई मछली या कोई नया सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका असर सीधे इलेक्शन पर होगा और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। पर मैं सच बोल रही हूँ, मैंने उस दिन खाने में मछली नहीं डाली थी। मैं कोई पागल थोड़ी। दूसरी बात कबीर और वो लड़की और वो उसका बच्चा, बी केयरफुल। आज की पार्टी में मैंने उन्हें इंक्लूड किया है तुम्हारे कहने पर। पर काव्या और कबीर की शादी भी तो एक फैक्ट है ना, ये सबसे छुपाया तो नहीं जा सकता। आई एम वंडरिंग, अगर सबको पूरा सच पता चले कि कबीर ने एक विधवा से शादी की है तो क्या आज भी सोसाइटी में इलेक्शंस में इससे कोई फर्क पड़ेगा? ये तो एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा कि क्या एक विधवा की शादी एक्सेप्ट होती है। भाभी, काव्या, ये सिंदूर तुम्हारे लिए मंगवाया है, रानी सती माता के मंदिर का चढ़ाया हुआ प्रसाद है। लो, इसे लगा लो। अरे कबीर भैया, अच्छा है कबीर भैया आप खुद ही आ गए। ये लीजिए, अब आप ही सजा दीजिए काव्या की माँ। क्या हुआ, इतना क्या सोच रहे हैं? भैया, भगवान का चढ़ाया हुआ प्रसाद है। कबीर भैया, काव्या, कितनी सुंदर लग रही हो तुम, ये सिंदूर अपनी मांग में सजाकर। अच्छा, वो आज शाम की पार्टी के लिए मैंने वो साड़ी रखी है वहां पे, तुम बहुत खूबसूरत लगोगी इस साड़ी में। भाभी, ये काव्या के बारे में सब कुछ बताना जरूरी है क्या? हाँ, क्यों नहीं। I mean, मम्मी पापा की एनिवर्सरी है आज। आज के दिन
फैमिली के नए कपल को इंट्रोड्यूस करना तो बनता है ना? कबीर भैया, फैमिली की टेंशन्स को खत्म करने के लिए हम सबको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बस आपसे एक रिक्वेस्ट थी। आज रात पार्टी के बाद हम सबको, पूरी फैमिली को सब कुछ सच बता देंगे। मेरे और काव्या के रिलेशनशिप के बारे में, मतलब किन सर्कमस्टांसेस में हम लोगों की शादी हुई। आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी क्या है ना, मैं अनईजी फील नहीं करूंगा। ओके, डन डील। हैप्पी? की रात होना है क्या, पाना है क्या, खोना है क्या, आज की रात होना है क्या। पता है कल रात क्या हुआ? वो जो लड़का था जिसने मित्तल साहब के यहाँ वो सर वाली मूर्ति की डिलीवरी दी थी, वो अब हमारी हिरासत में है और मित्तल साहब ने खुद उसकी पहचान कर ली है और उसने हमें बताया है कि वो मूर्ति यहीं बनी थी। अब अगर तुम्हें अपने बुढ़ापे का ख्याल है तो हमें बता दो कि मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया किसने था। साहब, एक औरत आई थी साहब ऑर्डर देने के लिए, बहुत पैसा दिया हमें, बना दी साहब। अगर वो औरत तुम्हारे सामने आएगी तो पहचान लोगे उसे? हाँ साहब, पहचान लूंगा। जानवी जी, यार हमें भी अटेंड कर लो ना। ध्रुव, क्या कर रहे हो? घर में पार्टी चल रही है, इतने सारे लोग आए हैं और पापा की रेपुटेशन का सवाल है। छोड़िए, अरे मुझे अटेंड जानवी, एक्चुअली ना कबीर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ। प्रेम जी, हेलो प्रेम जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके बेटे की शादी हो गई और सुना है साथ में पोता भी ले आई है। आजकल के बच्चे ना बहुत फास्ट चलते। Let the countdown begin. Come, I'll introduce you. ये काव्या है, हमारे कबीर भैया की पत्नी। ऑल सेट पीके। मूर्ति बनाने वाले ने सिर्फ इतना बताया है कि ऑर्डर देने वाली एक औरत थी। वर्क ऑन इट राइट अवे। या कम। अक्सर लोग
सिस्टर इन लॉ शब्द में से सिस्टर भूल जाते हैं। ये मेरी देवरानी कम, सिस्टर ज्यादा होगी। हाँ, पहले कबीर भैया का फैसला था ये, पर अब हम सबका है। घर में पार्टी चल रही है, इतने सारे लोग हैं। जानवी, घर में और भी फैमिली मेंबर्स है ना पार्टी संभालने के लिए। तुम इस घर की बहू हो तो मेरी बीवी भी तो हो ना यार। कब से वेट कर रहा था मैं तुम्हारी। अच्छा ठीक है, बोलो क्या बोलना है। बोलो। तुम्हारी आंखें जिनमें इतने सारे शेड्स हैं, जितने के वॉल पेंट के शेड कार्ड में भी नहीं होते। क्या कंपैरिजन है। सिर्फ और सिर्फ मेरी जानवी के लिए, उसकी इन आंखों के लिए जिसमें रंग गहरे हैं कि राज पता ही नहीं चलता। तुम्हारी ये स्माइल जो इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि अगर मैं डेंटिस्ट होता ना, तुम्हारी इस मुस्कान की फोटो मैं साइन बोर्ड पे लगा लेता। कहाँ से लाते हो ऐसे अमेजिंग कंपैरिजन्स? हाँ, अच्छा अब बाकी की तारीफ बाद में करें, टू बी कंटिन्यूड रखते हैं। अभी मैं चाहूँ, प्लीज प्लीज पार्टी संभालो प्लीज। Bloody hell. पापा, एक बार देखोगी नहीं तस्वीर को? ये किसकी तस्वीर है पापा? और पापा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अंदर पार्टी चल रही है। अंकल क्या है ये सब? ये है वो चेहरा जिसने मिट्टी के ढेर से के मित्र का चेहरा बनाने की कोशिश की। इसने वो चेहरा भेजा था। लेकिन पीके मित्र जिस मिट्टी से बना है, वो मिट्टी बनना ही बंद हो गई है। भाई साहब, तस्वीर को ध्यान से देखिए। क्या यही है वो औरत जिसने वो मॉडल बनवाया था? कद काठी एकदम मैडम जैसी, आवाज कद जय मैडम जैसा। शट अप। बहू है हमारी। पीछे हटो, पीछे हटो। आप रिलैक्स, इट्स ओके। अंदर पार्टी चल रही है, आप चलिए ना अंदर। गेस्ट्स आपके बारे में पूछ रहे थे और फिर केक कटिंग भी करना है, तो चलिए अंकल आप ही चलिए। हाँ चलो कमिश्नर, लोग अंदर इंतजार करें। नहीं जाएंगे तो अजीब बातें करेंगे। नहीं पीके, तुम चलो। हवलदार, इन दोनों को साथ में लेके आना।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।